पता है गाइस क्या हुआ था कि ये जो मेरी प्रेगनेंसी थी ये मेरे को शादी के 7 साल बाद कंसीव हुई थी। एंड इससे पहले 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया था। हाँ, मेरे को डर रहता था, मेरे को ये लगता था कि हर कीमत पे हाँ मुझे ये बेबी चाहिए ही चाहिए। मेरे को बहुत डर रहता था। उड़द की दाल बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके सर्विस को ओपन करने के लिए। इसीलिए स्टार्टिंग में उड़द की दाल, पपाया, पाइनएप्पल ये सारी चीज़ों का मना किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूं शिवी। गाइस बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, आप लोग जानना चाह रही थी कि ना मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई एंड आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। एक्चुअली गाइस हुआ क्या है ना कि जो लॉन्ग वाटर वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिस लॉन्ग वाटर को पीकर बहुत सारी लड़कियों ने, हजारों लड़कियों ने कंसीव करा है, तो वही लड़कियां हैं, वही मेरी व्यूवर्स हैं, वही सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे पूछ रही थी एंड मेरा एक्सपीरियंस जानना चाह रही थी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे को इतनी खुशी होती है ना ये देखकर कि आप मेरे पे इतना भरोसा करती हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझसे जानना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तो आज की वीडियो में वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी एंड आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरी डॉक्टर ने खुद मेरे को अगर बोला था कि शिवानी तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हो पाई है तुम्हारी मेहनत, हिम्मत और सूझबूझ से। गाइस मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड उन्होंने मेरे को ये भी बोला था, पता है क्या था, कि जो मेरा लेबर पेन वाला टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत ही कम टाइम में मेरे को मतलब बेबी हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि तुमने जो सारी मेहनत की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंड तुमने जो हिम्मत दिखाई उससे तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हो पाई है। एंड मुझसे पहले मेरी 2 सिस्टर हैं, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, डॉक्टर ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैंने की, तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई। तो वही मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो आप क्या क्या कर सकती हैं। गर्ल्स, तो सबसे पहली चीज़ मैंने की थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो थी वॉक। ऐसा नहीं है कि जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हुआ तभी आपने सारे योगा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। जी नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक्टिव रहना है। आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, आपको नेचुरली कंसीव हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग से ही वॉक करनी है। एंड जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाए फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करते रहना है। आपको ब्रीथ वाले एक्सरसाइज करने हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करते हैं। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका 8 मंथ कंप्लीट हो गया है और आपका 9 मंथ रनिंग है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन से योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने करे थे। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आपको लेबर पेन रहता है ना उस टाइम पे बहुत काम आता है। गाइस कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक होता है और डिलीवरी बस होने ही वाली होती है, लेकिन लड़कियां इतना थक जाती हैं कि वो पुश नहीं कर पाती हैं और फिर लास्ट में आके सिजेरियन करना पड़ता है। ये इसीलिए होता है कि उनको ब्रीदिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं की होती है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो, ठीक है। सेकंड आपको करनी है हिप ओपनिंग एक्सरसाइज। हिप ओपनिंग एक्सरसाइज में आता है डक वॉक, स्क्वाटिंग एंड बॉल पुशअप एंड बटरफ्लाई एक्सरसाइज। तो ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मैंने भी ये सारे एक्सरसाइज की थी, बॉल पुशअप वाला मैंने नहीं किया था एंड ये सारे मैंने करे थे। एंड एक चीज़ मैं और करती थी, मैं लगाती थी बैठ के पोछा पूरे घर में। ट्रस्ट मी गाइज, ऊपर नीचे दोनों फ्लोर पे मैंने बैठ के पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था जब मेरे को 8 मंथ कंप्लीट हो गया था। 8 मंथ 5 डेज आई थिंक हो गए थे तब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट करा था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा। पैल्विक के जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड सर्व्स का मुंह जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप ये सारे एक्सरसाइज करते हैं तो, ठीक है। एंड गर्ल्स एक चीज़ मैंने और करी थी फॉर नॉर्मल डिलीवरी जो आप भी कर सकते हैं। तो जब मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया था ना, तब मैं जब रात को सोने से पहले दूध पीती थी ना 9 मंथ में, तो उसमें मैं घी डाल के पीती थी, देशी घी जिसे हम बोलते हैं। तो वो डाल के मैं पीती थी 1-1.5 चम्मच के समथिंग। एंड वो टेस्ट में थोड़ा कम अच्छा लगता है लेकिन हाँ मैं पीती थी। एंड जब मेरे को 8 मंथ 15 डेज कंप्लीट हो गए थे तब मैंने
सुबह शाम दूध में घी डाल के पीना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड गाइस जब मेरे डिलीवरी को आई थिंक 5 दिन ही बाकी थे, तो उससे पहले डॉक्टर ने मेरे को कैस्टर ऑयल भी दिया था पीने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि चाय में ये कैस्टर ऑयल डाल के पीना है। आई थिंक आधा कप चाय में 2-3 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उन्होंने मेरे को पीने को दिया था सुबह शाम, तो मैंने वो पिया। गर्ल्स नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आपका 8 मंथ कंप्लीट हो जाए और 9 मंथ स्टार्ट हो जाए, तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड कर देना है पपाया। आपको पपाया खाना है, आपको पाइनएप्पल खाना है, आपको उड़द की दाल खानी है। ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली लेनी ही है। ऑल्टरनेट डेज पे आप ले सकते हैं या वीक में 2 बार आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना है। साथ ही आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैंने अपने ब्लॉग में बताई हुई है कि जिस दिन मैंने उड़द की दाल खाई थी उसी दिन मेरे को मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी। उड़द की दाल बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके सर्विस को ओपन करने के लिए, इसीलिए स्टार्टिंग में उड़द की दाल, पपाया, पाइनएप्पल ये सारी चीज़ों का मना किया जाता है। एंड डॉक्टर ने मेरे को खुद ने बताया था कि अभी तुम्हें उड़द की दाल, पपाया, पाइनएप्पल ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आई रियली होप सारी चीज़ें मैं आपको चीज़ें बता पाई हूँ, समझा पाई हूँ। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जिसको भी इस वीडियो की नीड है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय।